GSTR1 टेबल को प्रिपेयर करना जानेंगे और रिपोर्ट रेडी होने के बाद कैसे आप GST पोर्टल में अपलोड करेंगे वो भी जानने वाले हैं आज ही के इस सेशन में प्रैक्टिकली। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहे, इस नाम से आपको एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt+K। क्रिएट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड, आपको जस्ट इंटर प्रेस करना है और आप यहाँ पर लिख दीजिएगा जो है नाम। देन आपको एंटर करते हुए स्टेट आपका वेस्ट बंगाल होगा। कंट्रोल एंटर करते हुए आपको GST तक पहुंचना है। एनेबल GST को आपको येस कर देना है एंड ये आपका रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर होगा और GSTIN नंबर जो है आप देख देख के लिख दीजिए और आपको कंट्रोल ए करके इसे ऑटो सेव कर देना है। फिर से आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है। अब कुछ आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम सेल कर सके। तो सिंपली स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड, आपको जस्ट इंटर प्रेस करना है और आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए ये स्टॉक आइटम तक पहुंचना है एंड एंटर। तो पहला आइटम देखिए क्या है, बिस्किट्स। एंटर करते हुए यूनिट्स तक पहुंचना है और ये होगा आपका टैक्स। क्रिएट कर लीजिए, अप एरो की प्रेस करते हुए क्रिएट तक पहुंचना है एंटर और आपको यहाँ पर लिखना है पैक्स, PAC। ये होगा आपका पैक्स। सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर, कंट्रोल ए। GST एप्लीकेबल, यस ऑफ कोर्स एप्लीकेबल। और ये होगा आपका स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर। HSN और SAC कोड देखिए क्या गिवन है, जो है आप लिख दीजिए। एंटर करते हुए GST डिटेल्स को आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे सिलेक्ट कर लेना है, एंटर। और यहाँ पर आप लिखिएगा ये टैक्सेबल है, टोटल 5% का GST लागू हो रहा है। तो सोच लेते हैं कि हमारे पास 50 पीसेस अवेलेबल थे ऑफ 30 रुपीज और आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट कोलगेट बनाइए, एंटर। यूनिट्स ये होगा आपका नंबर्स पे, ऊपर पे क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पर लिखिए आप नंबर्स। ये होगा आपका नंबर्स, NO आ चुका है। कंट्रोल ए, यस GST एप्लीकेबल। स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर जो गिवन है लिख दीजिए 07। ये स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, टैक्सेबल 5%। एंटर करते हुए आपको ये क्वांटिटी तक पहुंचना है। तो देखिए क्वांटिटी कितने अवेलेबल है, 200 ऑफ ₹40। एंटर। नेक्स्ट जो आइटम है वो है हेयर ऑयल। एंटर करते हुए ये यूनिट्स तक पहुंचना है और ये होगा आपका नंबर्स। ये एप्लीकेबल, स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, ये भी वही होने वाला है, टैक्सेबल 5%। एंटर करते हुए ये क्वांटिटी तक पहुंचना है और आप यहाँ पर लिखेंगे ऑफ 50। एंटर, एक्सेप्ट। एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए। अब डायरेक्टली हम वाउचर एंट्रीज करेंगे। तो हम सेल्स करेंगे। F8 की प्रेस कीजिए। पार्टी अकाउंट नेम सोच लेते हैं, क्रिएटेड है नहीं, Alt+C, मिस्टर X। ये होंगे सन्ड्री डेप्टर्स और आपको एंटर करते हुए ये स्टेट वेस्ट बंगाल होगा और रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर होगा और GSTIN नंबर जो है आप लिख दीजिए, एक्सेप्ट। कंट्रोल ए। ये होगा आपका सेल्स। एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए सेल्स। ये भी होगा आपका सेल्स अकाउंट के अंडर में, कंट्रोल ए। और फर्स्ट आइटम्स हम जो बेच रहे हैं वो है बिस्किट्स। एंटर। 20 पैकेट बेच रहे हैं 60 रुपीज में, एंटर। नेक्स्ट हेयर ऑयल बेचे 20 पैक्स, 20 नंबर्स ऑफ 120, एंटर। एंड लास्ट जो बाकी है वो है आपका कोलगेट बेच रहे हैं 20 नंबर्स 70 ऑफ ₹70 में, एंटर। अब हम चार्ज करने वाले हैं यहाँ पर GST और जबकि ये मिस्टर X सेम स्टेट के रहने वाले हैं तो जो 2 GST यहाँ पर लागू होने वाला है, 1 CGST एंड नेक्स्ट SGST, Alt+C और यहाँ पर आप लिखिएगा CGST। ये होगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, एंटर। ये GST CGST होगा ये, एंटर। कंट्रोल ए, कैलकुलेट हो चुका है। देन एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आप चार्ज कीजिएगा SGST, Alt+C SGST, एंटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, स्टेट टैक्स, एंटर। कंट्रोल ए और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। न्यू रेफरेंस ऑफ कोर्स, यस, एक्सेप्ट। नेक्स्ट जो हम जिसको सेल कर रहे हैं वो है मिस्टर Y, Alt+C, मिस्टर Y। ये होगा सन्ड्री डेटर्स, एंटर करते हुए ये होगा आपका वेस्ट बंगाल, एंटर। और ये होगा आपका अनरजिस्टर्ड, यस, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर। कंट्रोल ए, फिर से कंट्रोल ए प्रेस करना है, ये होगा आपका सेल्स लेजर। और जो हम इनको क्या क्या सेल कर रहे हैं, बिस्किट्स 3, एंटर। देन कोलगेट वो भी 3 क्वांटिटी में हम सेल कर रहे हैं और फिर हेयर ऑयल वो भी 3 क्वांटिटी में हम सेल कर रहे हैं। एंटर करते हुए अब हम चार्ज करेंगे CGST एंड SGST। CGST ऑलरेडी क्रिएटेड है, कैलकुलेट कर चुका है। SGST ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कैलकुलेट कर चुका है और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। तो आप एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए और आपको सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करना है D या फिर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं डाउन एरो की प्रेस करते हुए। ओपन कर लेना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, वो प्रेस कीजिए ओपन करने के लिए। GST रिपोर्ट्स पे सिलेक्टेड, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर GSTR1 का 1 आपको क्लिक करना है और GSTR1 ओपन हो चुका है। GSTR1 रिपोर्ट
ये हमें बताता है कि जितने सारे हमने सेल्स किए हैं वो सारे सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड GSTR1 रिपोर्ट के अंडर में आते हैं। तो आप देखेंगे हम ये सब कुछ पढ़ लेते हैं कि B2B इनवॉइसेस में आपका जो रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड में जब हम सेल कर रहे हैं, जबकि हम भी GST में रजिस्टर्ड है इसलिए हमारा GST नंबर भी है, और जब हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करने वाले हैं जिसका GST नंबर हो, वो आपका B2B इनवॉइसेस में आने वाला है। 4A 4B 4C 6B 6C। यह इसमें आपका जितने सारे रजिस्टर्ड डीलर्स के साथ मेरा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, सेल्स ट्रांजैक्शन, वो सारे इस B2B इनवॉइसेस में जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका B2C इनवॉइसेस। अच्छा, और एक बात बता दूं, जितने सारे मेरे सेल्स ट्रांजैक्शन हो रहे हैं विद द पार्टी जो कि आपका अनरजिस्टर्ड है GST में, वो आपका जाके रिकॉर्ड होने वाला है B2C स्मॉल इनवॉइसेस। जितने सारे हैं सब जाके यहाँ पर रिकॉर्ड होने वाला है। और अब आप अगर गौर से देखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर B2C बोल के और एक है जो कि है B2C लार्ज इनवॉइसेस 5A 5E। यहाँ पर सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जिस पार्टी को मैं सेल कर रहा हूँ वो आपका नॉन लोकल होना चाहिए। नॉन लोकल इन द सेंस कि वो डिफरेंट स्टेट का होने वाला चाहिए और वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, प्लस सप्लाई वैल्यू मोर देन 1 लाख होना चाहिए, तभी जाकर आपका वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। एक सिंपल से एग्जाम्पल के लिए उसको शो करने के लिए हम एक ट्रांजैक्शंस पास कर लेते हैं। जैसे एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए और वाउचर एंट्रीज कर लेते हैं V, और यहाँ पर सिंपली हम लिखते हैं कि मैं Alt+C मिस्टर Z जो सेंट्री डेटर्स है, एंटर करते हुए आपका ये होगा, मैं इसको सोच लेता हूँ ये डिफरेंट स्टेट के रहने वाले उड़ीसा के, एंटर। और ये आपका रेगुलर नहीं, ये है जबकि अनरजिस्टर्ड डीलर, कंट्रोल A। इनको मैं फिर से कंट्रोल A प्रेस करना है, फिर से कंट्रोल A, और यहाँ मैं सेल्स कर रहा हूँ। आइटम सोच लेते हैं, एक नया आइटम क्रिएट कर लेते हैं जो कि आपका वैल्यू जिसमें बहुत ज़्यादा हो। जैसे Alt+C प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रिज। एंटर करते हुए यूनिट्स तक पहुँचना है और ये होगा आपका नंबर्स। सिलेक्ट कर लीजिए, GST एप्लीकेबल, स्पेसिफाइड GST डिटेल्स हेयर, और यहाँ पर HSN कोड दे देते हैं जैसे कि एंटर, और ये होगा आपका स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर टैक्सेबल, और इस पर आपका 18% का GST लागू होता है। कोई भी फ्रिज में अंडर GST 2.0 डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स में आपका 18% का GST लागू होता है। एंटर, ये गुड्स होगा, एंटर एक्सेप्ट। और फ्रिज में सोच लेता हूँ कि अरे मैं नंबर्स तो ऐड करना भूल ही गया, मेरे पास पहले से थे। मैं आप बैक स्पेस की प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिए कंट्रोल प्लस एंटर फिर से आपको ये करने के लिए, और मेरे पास सोच लीजिए पहले से अवेलेबल थे क्वांटिटी 2 ऑफ ₹50,000, एंटर एक्सेप्ट। और मैं उनको सेल करने वाला हूँ ये फ्रिज 1 क्वांटिटी ऑफ ₹1,10,000, एंटर। अब हम यहाँ पर GST चार्ज करने वाले हैं, पर आपको अगर पता हो कि मिस्टर Z जो है वो नॉन लोकल है, मतलब ये वेस्ट बंगाल स्टेट के नहीं रहने वाले, ये डिफरेंट स्टेट के रहने वाले। और इसको हम कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। और जब हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं देन हमें कौन सा GST हम लागू करते हैं, कौन सा GST हम चार्ज करते हैं, IGST। तो यहाँ पर आप लिखिएगा सिंपली IGST, पर क्रिएटेड है नहीं। आप एरो की प्रेस कीजिए, क्रिएट कर लीजिए IGST। एंटर करते हुए ये होगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, ये होगा आपका GST, ये होगा आपका GST, ये होगा IGST, कंट्रोल A, और देखिए वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर चुका है। और आपको एंटर करते हुए ये आप नो कर दीजिए, और आपको एंटर करते हुए इसे ये न्यू रेफरेंस होगा ऑफकोर्स, एंटर एक्सेप्ट, नो। एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए, D प्रेस कीजिए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स को ओपन करने के लिए O प्रेस कीजिए। GST रिपोर्ट्स पे ऑलरेडी सिलेक्टेड, आपको एंटर प्रेस करना है, और GSTR1 रिपोर्ट को ओपन करने के लिए 1 प्रेस कीजिए। तो आप देखेंगे कि B2B लार्ज इनवॉइसेस में ये रिकॉर्ड हो चुका है। तो आपको वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने से ही वो आपका B2C लार्ज इनवॉइसेस में जाके रजिस्टर हो जाएंगे। कोई एक्सपोर्ट रिलेटेड चीज अगर हम कर रहे हैं तो वो आपका एक्सपोर्ट्स इनवॉइसेस 6A में जाकर आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, कोई अगर सेल्स रिटर्न का कुछ आता हो देन आपका यहाँ पर जाकर रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर रजिस्टर्ड, ऑफ कोर्स वो रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन आपका रजिस्टर्ड पार्टी के साथ ही होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता हो देन मैं आई बटन पे लिंक दे दे रहा हूँ, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है आप वहां से देख सकते हैं। और कोई अनरजिस्टर्ड के साथ अगर आपका ये हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, देन वो आपका यहाँ पर 9B में जाकर रिकॉर्ड होगा अनरजिस्टर्ड में। बस, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिपोर्ट का हम एक कॉपी JSON फाइल में
निकाल लेते हैं एंड देन मैं उसको आपको जीएसटी पोर्टल में अपलोड करना। तो सिंपली एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Alt+E, देन आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए ये जीएसटी रिटर्न तक पहुंचना है एंड एंटर। और आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एक्सपोर्ट ऑफलाइन, एंटर। ये कॉन्फ़िगर कर लेते हैं क्योंकि देखिए ये स्प्रेडशीट फॉर्मेट में है। कॉन्फ़िगर में जाइए और आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और आपको सिलेक्ट कर लेना है JSON डेटा इंटरचेंज, एंटर। और ये हमारा कहाँ जाके स्टोर होने वाला है, लोकल डिस्क C का प्रोग्राम फाइल्स जो है उसके अंदर टैली प्राइम 3 में जाके ये स्टोर होने वाला है। ये आपका फोल्डर पाथ बतला रहा है। Ctrl A एंड एक्सपोर्ट। तो सिंपली आपको क्या करना है कि गूगल ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको लिखना है, तो अब आपको गूगल ओपन कर लेना है और आपको लिखना है www.gst.gov.in, एंटर करना है। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है और आप इस डैशबोर्ड पे और इसमें आपको लिखना है और आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड लिख दीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली सर्विसेज पे जाना है और सर्विसेज में आपको ये रिटर्न्स पे क्लिक करना है। रिटर्न्स पे क्लिक करने के बाद रिटर्न्स डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है और कुछ ऐसा आपको शो करेगा और आप यहाँ पर फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लीजिएगा। कौन सा क्वार्टर के लिए आप फिल कर रहे हो वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्वार्टर करने के बाद पीरियड में कौन सा क्वार्टर का कौन सा महीना का आप अपलोड करें वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और सर्च। देन ये लोड होने के बाद आपका ऐसा कुछ शो करेगा एंड देन आपको यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाएगा आपको, एक प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। आपको प्रिपेयर ऑफलाइन पे सिलेक्ट कर लेना है। देन आपका कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पर आपको चूज फाइल में सिलेक्ट करने के बाद उस फाइल को आपको अपलोड कर देना है जो फाइल हमने अभी एक्सपोर्ट किया टेली प्राइम से। देन अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा यो JSON फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। देन आपको फिर से रिफ्रेश करना है क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टेटस इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। जब आप रिफ्रेश कर देंगे तो फिर आपका अब शो करेगा। प्रोसेस शो करने के बाद आपको सिंपली बैक टू रिटर्न फाइल रिटर्न्स पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर से आपको वही फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेना है, क्वार्टर सिलेक्ट कर लेना है और पीरियड सिलेक्ट कर लेना है, सर्च करना है और अब आप क्लिक करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन में। प्रिपेयर ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद जो आपने तब अपलोड किया था, जो आपका अपलोड में जो आपका फाइल्स उसमें सिलेक्टेड है सब आपका यहाँ पर शो करने वाला है और आपको सिंपली करना है जनरेट समरी पे क्लिक करना है। जनरेट समरी पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा शो करेगा, योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड और स्टेटस में आप देख पा रहे होंगे नॉट फाइल्ड। सिंपली आपको रिफ्रेश कर देना है तो अब आपका दिखाएगा रेडी टू फाइल। रेडी टू फाइल आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद देखिए नीचे में सबसे एक ऑप्शन है, नीचे में प्रोसीड टू फाइल और समरी, इस पर आपको क्लिक करना है और देन आपको नीचे जाकर के फाइल स्टेटमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। फाइल स्टेटमेंट में क्लिक करने के बाद आपको ये डिक्लेरेशन को साइन कर लेना है, आपका नाम को सिलेक्ट कर लेना है और फाइल विथ EVC पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद आपको वन टाइम आपका पासवर्ड जाएगा, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर देने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है और देन आपका हो गया। आई होप मैंने आपको बहुत थोड़ा कुछ समझा पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी टाइप का डाउट अराइज हो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।